माँ, तुम रसोई में क्या कर रही हो? श्रुति कहाँ है? रोहन ने अपनी माँ से कहा। अरे बेटा, पता नहीं महारानी कहाँ है। मैं कब से बैठी थी, अभी तक शाम की चाय भी नहीं मिली। हार कर खुद आई हूँ चाय बनाने। रोहन की माँ सरिता जी बोली। श्रुति, श्रुति, कहाँ हो तुम? रोहन गुस्से में चिल्लाया। जी आई। क्या हुआ? श्रुति भागती हुई आई। क्या हुआ? तुम्हें दिख नहीं रहा माँ खुद चाय बना रही हैं। तुम क्या करती हो सारा दिन जो मेरी माँ को चाय भी नहीं दे सकती? रोहन बोला। अरे वो मैं डुग्गू को दूध पिला रही थी। डुग्गू रोहन और श्रुति का 8 महीने का बेटा है। उसे सुलाकर आ रही थी। बोला भी था मैंने माँ जी को कि अभी आकर बनाती हूँ चाय। श्रुति ने शांति से उत्तर दिया। बहुत बकवास करने लगी हो तुम। खूब समझता हूँ मैं काम ना करने हूँ तो डुग्गू का बहाना बना दो। रोहन चिल्लाया। बेटा कोई बात नहीं, मेरी वजह से तुम अपना मूड मत खराब करो। मेरा क्या, मैं तो खुद बना लूंगी जब तक इन बूढ़ी हड्डियों में जान है। सरिता जी बोली। ऐसे कैसे बना लोगी माँ? ये क्या बैठकर खाने के लिए है? रोहन बोला। सरिता जी रोहन को लेकर अपने कमरे में चली गई। श्रुति जानती थी अब उसके खिलाफ सिखाया जाएगा। रोज की बात है ये तो। सारा दिन श्रुति काम करती और जैसे ही रोहन के आने का वक्त होता सरिता जी खुद रसोई में घुस जाती, ये दिखाने को कि श्रुति कुछ करती ही नहीं। खाना बन गया, खा लो आकर। श्रुति ने सरिता जी के कमरे के दरवाजे से आवाज लगाई। सरिता जी और रोहन को खाना दे वो डुग्गू को खिचड़ी खिलाने लगी। श्रुति को आज बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब बर्दाश्त की सीमा खत्म हो रही थी। अगले दिन जब रोहन के आने का वक्त हुआ तब सरिता जी ने फिर डुग्गू के बहाने से श्रुति को कमरे में भेजना चाहा, पर श्रुति टस से मस नहीं हुई। माँ जी आप डुग्गू को देखिए, मैं काम कर रही हूँ, उसने सरिता जी से कहा। अरे मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं कि तेरे शैतान बेटे को संभालूं, मुझसे ना होगा। सरिता जी ने फिर साफ मना कर दिया। ठीक है तो रोने दीजिए, श्रुति ने सपाट लहजे में कहा। कैसी माँ है जो बच्चे को रोता देख भी शांत है? अरे जब रोहन रोता था तो मेरा तो कलेजा मुंह को आ जाता था। सरिता जी बोली। क्या हुआ, ये डुग्गू इतना क्यों रो रहा है? तभी रोहन ने घर में घुसते हुए कहा। देख, कब से कह रही हूँ संभालने को, पर महारानी मेरी सुनती नहीं। सरिता जी बोली। श्रुति डुग्गू को संभालो जाकर, रोहन बोला। मैं चाय बना रही हूँ, श्रुति ने जवाब दिया। चाय बाद में बन जाएगी, रोहन बोला। नहीं, फिर मुझे बहानेबाज कहा जाएगा, श्रुति बोली। राम राम राम, कैसे जुबान चलाती है पति के सामने, कोई लिहाज नहीं। सरिता जी आग में घी डालते हुए बोली। सुनाई नहीं देता तुम्हें? रोहन श्रुति को चाटा मारने को हुआ। अपने हाथ कंट्रोल में रखो रोहन। तुम चाहते क्या हो? जब मैं डुग्गू को देखूं तो परेशानी, काम करूं तो भी परेशानी। मैंने माँ से कहा था डुग्गू को देखने को, क्योंकि मैं काम कर रही थी। मुझसे नहीं झेला जाता ये सब रोज। इंसान हूं मैं भी। कल तुमने कहा मैं बहाने कर काम से जी चुराती हूँ। आज जब काम कर रही हूँ तो भी गलत। श्रुति फूट पड़ी। पर तुम डुग्गू को चुप कराकर भी काम कर सकती हो, रोहन शांत हो बोला। कल वही कर रही थी, डुग्गू को चुप कराने ही गई थी। तभी माँ जी खुद चाय बनाने लगी, जबकि पूरा दिन वो रसोई में झांकती भी नहीं। श्रुति रोते हुए बोली। वो मैं तो। पासा पलटते देख सरिता जी हकलाने लगी। क्या माँ, आप भी थोड़ी देर डुग्गू को देख लेती, कौन सा पहाड़ टूट जाता। रोहन बोला। हाँ, मैं ही गलत हूँ, बीवी के 4 आंसू में पिघल गया। सरिता जी ये बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे रोहन भी आ गया। माँ, मैं नहीं कह रहा कि आप गलत हो, पर श्रुति भी तो गलत नहीं। जब हम सब एक परिवार हैं तो सबको एक दूसरे का ख्याल भी तो रखना होगा। अब श्रुति काम करते वक्त डुग्गू को कैसे संभाल सकती है? क्यों ऐसा कर रही हूँ माँ? आपका लाडला बेटा हूँ मैं, फिर मेरी पत्नी और बेटा पराए क्यों? रोहन माँ की गोद में सर रख कर बोला। मैंने कब पराया माना उन्हें? सरिता जी बोली। तो जैसे मुझे प्यार करती हो वैसे उनको भी करके देखो ना माँ। मैं इस घर में सबको हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। जब एक दूसरे का साथ और प्यार होगा तभी तो रिश्ते खिलखिलाएंगे माँ, रोहन बोला। सही कहा तूने, मैं स्वार्थी हो गई थी। सोच रही थी तू अपने परिवार में खोकर मुझे भूल ना जाए, इसीलिए ये सब कर रही थी। पर अब ऐसा नहीं होगा बेटा, सरिता जी बेटे का माथा चूमते हुए बोली। खाना तैयार है, आ जाइए आप, श्रुति ने बाहर से आवाज दी। बेटा रोटियां सेक ले, आज हम एक साथ खाना खाएंगे, सरिता जी बाहर आते हुए बोली। सास के मुंह से बेटा सुन श्रुति आश्चर्य से रोहन को देखने लगी। उसे क्या देख रही है? इतनी बुरी सास भी नहीं हूं मैं, सरिता जी हंसकर बोली और श्रुति की तरफ बाहें फैला दी।
माँ, श्रुति नम आंखों से माँ को गले लग गई। सामने बैठा डुग्गू जोर से खिलखिलाने लगा, मानो सास बहू के मिलन को देख वो भी खुश है। उसे देख सब हंस दिए। दोस्तों, बात को संभालना या बिगाड़ना हमारे हाथ में ही है। जरा सी समझदारी रिश्ते मजबूत कर सकती है। रोहन ने माँ को समझाकर जहाँ एक पति का फर्ज निभाया, वहीं एक अच्छे बेटे होने का भी परिचय दिया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।